एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा और खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही एक क्रोधित व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगता है, बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कट वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ता है और वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर रोज बुद्ध प्रवचन दिया करते थे। बुद्ध को सामने देखकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। तभी भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं बीता हुआ कल तो वहीं छोड़कर आया हूँ और तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम अब निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से बीते हुए कल के कारण तुम आज अपना मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग दिया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोच सोचकर बहुत बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी भी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में जीना शुरू करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता हमारा वर्तमान खराब कर देती है और हमारा भविष्य भी खराब कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में जियो, अपने आज में जियो। जो लोग आज में जीते हैं वो लोग अपने भविष्य की भी प्लानिंग कर लेते हैं और बहुत आगे तक चले जाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में
पछतावा करना छोड़ दो और अपने आज में जियो।